तो चलिए अब हम फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। तो जनरली 3 टाइप्स के फोर्सेस हैं जिनको हम लोग नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा है टेंशन और तीसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो एप्लीकेशन है ये हम आपको जब फ्रिक्शन चैप्टर बताएंगे तो उसमें न्यूटन्स लॉ का यूज़ करते हुए और फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करते हुए जो क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बताएंगे, बट यहाँ पर हम आपको डायग्राम भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक एम मास का बॉडी है जो सरफेस पर रखा हुआ है। अब इस एम मास का जो अपना एक वेट होता है वो कितना होगा, W, यानी आपको पता है W इजिकल टू कितना होता है, mg होता है। तो यहाँ पर हमने W लिख देंगे जो कि mg के बराबर होता है। जो इसका वेट है, ये बॉडी जो है ये अपने वेट से ज़मीन को दबा रहा है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से जो ज़मीन है, जो सरफेस है, यह भी एक अपोजिट फोर्स लगाएगा और मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा। और इसको हम लोग आइदर वेक्टर r से और वेक्टर n से हम लोग दिखाते हैं, जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ वेट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जो कि m इंटू जी के बराबर होता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। अगर हम यहाँ पर इन ज़मीन और किसी बॉडी के बदले अगर हम 2 बॉडी को भी लेते हैं जो एक दूसरे पर रखा हुआ हो, तो यहाँ पर आप देखिए ये मान लिया कि हमने स्मॉल m ले लिया और ये कैपिटल M ले लिया। तो यह जो स्मॉल m है यह जितने फोर्स से इसको दबाएगी, यह जो बड़ा बॉडी है स्मॉल कैपिटल M वाला, यह भी उतने ही फोर्स से इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको बैलेंस करेगा इस फोर्स को। यानी अगर ये फोर्स ये F फोर्स से इसको दबा रहा है तो ये भी क्या करेगा, F फोर्स से इसको रिएक्ट करेगा। यानी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर इस कंडीशन में आपको बनेगा। अब यहाँ पर आते हैं, अगला जो फोर्स है वो टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स को जनरली हम लोग स्ट्रिंग्स और रस्सियों के केसेस में लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक सपोर्ट से एक एम मास को एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया है। तो अब इसका जो वेट है mg, यह नीचे की ओर लगेगा और इस वेट को बैलेंस करने के लिए इस स्ट्रिंग में एक फोर्स लगेगा जो इस mg के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसे हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं और इसे हम लोग T से दिखाते हैं। इसका दूसरा कंडीशन है, जैसे हमने क्या किया कि एक एंड पर स्ट्रिंग को हमने कहीं पर फिक्स कर दिया और दूसरे एंड्स पर पकड़कर इसे हम F फोर्स से खींच रहे हैं। तो इस पर जो अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा वो इस फोर्स को बैलेंस करेगा। उसी तरह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये 2 सरफेसेस के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, इसे रोकता है। यानी अगर हम किसी बॉडी को F फोर्स लगाकर खींचना चाहें तो जिस सरफेस पर ये रखा हुआ होता है उस सरफेस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है जो कि हमारे लगाए गए फोर्सेस को रोकने की कोशिश करता है, यानी अपोज करता है, ताकि यह बॉडी मूवमेंट में ना आ पाए। यानी अगर हमने कैपिटल F फोर्स लगाकर इस बॉडी को खींचना चाहा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, जो कि दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट पोर्शन पर ही एक्ट करता है और इस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम फ्री बॉडी डायग्राम इन सारे फोर्सेस को जानने के बाद किसी भी सिस्टम में जो अलग अलग फोर्सेस है सबके लिए ड्रॉ कर सकते हैं।